एक और बात बता दूं बीच में प्रसंग से। अभी जो बता रहे हैं ईश्वर ज्ञानी है, तो ज्ञानी है मतलब चेतन है, ठीक है ना। अगर चेतन है तो चेतन वस्तु में ज्ञान है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे आत्मा चेतन है तो आत्मा में इच्छा है, ईश्वर भी चेतन है। क्या ईश्वर में इच्छा है जी? है, इच्छा है, ठीक है, ईश्वर में इच्छा है, मान लिया। अब दूसरी बात, आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान भी है, इच्छा भी है। अब इच्छा के साथ एक और द्वेष, एक और गुण है जिसका नाम है द्वेष। आत्मा में द्वेष है या नहीं है ना? ईश्वर में भी द्वेष है क्या? उसमें नहीं है, नहीं है ना? गलत है, आपका उत्तर गलत है। ईश्वर में भी द्वेष है। अब द्वेष कैसे है वो समझ लीजिए। द्वेष दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक, दूसरा नैमित्तिक। हाँ, कितने प्रकार का? स्वाभाविक और नैमित्तिक दो प्रकार का द्वेष होता है। शास्त्रों का नियम है कि जो स्वाभाविक गुण होता है वो द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता, सदा से है, सदा रहेगा, वही स्वभाव है। तो अब हम ईश्वर के स्वभाव की बात कर रहे हैं। और जो नैमित्तिक होता है वो निमित्त से होता है। निमित्त मतलब कारण, किसी कारण से हो जाता है, किसी कारण से हट जाता है, उसको नैमित्तिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो द्वेष एक गुण है, ये दो तरह का है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। तो आत्मा में दोनों प्रकार का द्वेष है। जैसे कल बात चल रही थी इच्छा की, कल इच्छा की बात चली थी, द्वेष की नहीं चली, अब चलेगी द्वेष की, ये अब चल रही है। तो आत्मा में दो तरह की इच्छा बताई थी, स्वार्थ की और परोपकार की। आत्मा में दो तरह की इच्छा है। ईश्वर में एक प्रकार की इच्छा है, केवल परोपकार की, उसमें स्वार्थ की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? स्वार्थ की इच्छा उसमें होती है जिसमें कुछ कमी हो, वो अपनी कमी को पूरा करना चाहता है, इसी का नाम स्वार्थ है। जो अपने लिए काम करता है, अपने लाभ के लिए करता है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए काम करता है, यही तो स्वार्थ है। तो जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए जीवात्मा तो स्वभाव से स्वार्थी है। वो हर बार कोई भी काम करेगा पहले देखेगा मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या फ़ायदा है। अगर मुझे कोई फ़ायदा है तो मैं काम करूँगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो जीवात्मा में स्वार्थ भी है, परोपकार भी है, दोनों बातें हैं। ईश्वर में केवल परोपकार है, उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। तो जैसे ईश्वर में कमी नहीं है, उसके गुण कर्म अलग टाइप के हैं, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव अलग प्रकार के हैं, दोनों में बहुत अंतर है। कुछ कुछ मिलते भी हैं लेकिन बहुत सारा अंतर भी है। इसीलिए तो दो पहचाने जाते हैं अलग अलग, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, उनके गुणों में बहुत अंतर है, इसलिए दोनों अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो बात चल रही थी इच्छा की, इच्छा दो प्रकार की, ऐसे ही द्वेष भी दो प्रकार का, एक स्वाभाविक, एक नैमित्तिक। जो स्वाभाविक द्वेष है वो तो सदा से है और सदा ही रहेगा, स्वाभाविक गुण कभी हटता नहीं। लेकिन जो नैमित्तिक है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है और किसी कारण से हट भी जाता है, उत्पन्न भी होता है, हटता भी है, इसीलिए उसको नैमित्तिक बोलते हैं, किसी निमित्त से हुआ। तो आत्मा में दो तरह का द्वेष है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। जो स्वाभाविक द्वेष है आत्मा को, वो है दुख से द्वेष। हाँ बोलिए, किससे द्वेष है? आपको दुख से द्वेष है या नहीं? दुख चाहिए? नहीं चाहिए। कब से द्वेष है? अनादिकाल से।
आपको दुख से जो द्वेष है वो कब से है? अनादिकाल से। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक। आगे हमेशा रहेगा, ये हटने वाला तो है नहीं। दुख से द्वेष कभी नहीं हटेगा, इसीलिए इसको स्वाभाविक कहते हैं, जो हटेगा ही नहीं। ठीक है, स्वाभाविक द्वेष समझ में आ गया? दुख से जीवात्मा को स्वभाव से द्वेष है। दुख नहीं चाहिए, आज भी नहीं चाहिए, भविष्य में भी नहीं चाहिए, पहले भी नहीं चाहिए था। दुख आ जाता है, मजबूरन भोगना पड़ता है, वो अलग बात है। हम नहीं चाहते तो भी आ जाता है, और वो भोगना नहीं चाहते फिर भी भोगना पड़ता है, वो अलग बात है। हमारी शक्ति कम है, हमारा ज्ञान कम है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कब कहाँ से क्या दुख आ जाएगा, हमें पता नहीं चलता, और वो आ जाता है। फिर हम मेहनत करते हैं उसको दूर करने के लिए। जो दुख आ जाता है वो नैमित्तिक है, तो उसको हम दूर करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे वो दूर भी हो जाता है। तो ये तो स्वाभाविक द्वेष हुआ जो दुख से है। दुख हम कभी नहीं चाहते, लेकिन जो नैमित्तिक द्वेष है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है। उसका कारण है अविद्या। क्या कारण? योग दर्शन में आपने पढ़ा था सूत्र, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या बाकी के क्लेशों का कारण है। क्षेत्रम खेत है, कारण है, उत्पत्ति स्थान है। तो अविद्या के कारण उत्तरेशम क्लेशानाम, राग द्वेष। देखिए इसमें द्वेष है, 5 क्लेशों में एक द्वेष भी तो है। तो अविद्या राग की उत्पत्ति का भी कारण है, द्वेष की उत्पत्ति का भी कारण है। इसलिए राग द्वेष दोनों नैमित्तिक हैं। तो ये दोनों अविद्या के निमित्त से, अविद्या के कारण से आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये नैमित्तिक द्वेष है, ये हट जाएगा। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये जो द्वेष उत्पन्न हुआ, किसी कुत्ते ने काट खाया तो आपको कुत्ते से द्वेष हो जाएगा। जब तक नहीं काटा था तो द्वेष नहीं था, तब नहीं था ना। जब तक कुत्ते ने आपको परेशान नहीं किया, आपको कुत्ते से कोई द्वेष नहीं था। जब मक्खियां आके तंग करने लगी, सोने नहीं देती, तब आपको मक्खियों से द्वेष होगा। नहीं तो गली में घूमती रहे, हमें क्या मतलब है, कोई द्वेष नहीं है। तो जब कोई परेशान करता है फिर उस पर गुस्सा आता है, फिर उससे द्वेष होता है, दुख होता है। ये सारा नैमित्तिक द्वेष है, ये हट जाएगा। एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे उधार ले लिए और खा गया, देता नहीं। अब आपको नुकसान किया उसने, इसलिए आपको उससे द्वेष हो जाएगा। जिसने आपका नुकसान नहीं किया उससे कोई द्वेष नहीं है। ये सारा नैमित्तिक द्वेष है, ये जीवात्मा में होता है। क्यों आता है? वो बेचारा दुख भोगता है, उसके बाद पैदा हो जाता है। दुख क्यों भोगता है? वो अल्पशक्तिमान है, वो दुख को रोक नहीं पाता, अल्पज्ञ है, वो जान नहीं पाता कहाँ से दुख आ जाएगा। अब ईश्वर के साथ ये समस्या नहीं है। क्या ईश्वर अल्पशक्तिमान है? क्या ईश्वर अल्पज्ञ है? वो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। उसको तो सारा पता है दुख कहाँ से आने वाला है, और वो रोकने में समर्थ है, बहुत बलवान। ईश्वर दुख को रोक देता है और उसको पता भी है कहाँ से दुख आने वाला है, वो ब्रेक लगा देता है, वो दुखी होता नहीं। जब वो दुखी नहीं होता तो द्वेष क्यों आएगा? उसमें नैमित्तिक द्वेष नहीं उत्पन्न होगा जो जीवात्मा में हो जाता है दुख भोगने के कारण से। तो ईश्वर कभी दुखी होता नहीं, कोई उसको दुखी कर नहीं सकता। लाखों लोग हर रोज ईश्वर को गालियां देते हैं, उसका अपमान करते हैं। जितनी गाली ईश्वर खाता है उतनी दुनिया में कोई नहीं खाता, सबसे ज़्यादा वही गालियां खाता है, फिर भी वो दुखी नहीं होता। उसको पता है लोग गाली देंगे, मोदी जी को पता है ना लोग गाली देंगे, हाँ या ना, उनको पता है ना, इसलिए वो भी मस्त रहते हैं। वो कहते हैं भरपेट गालियाँ दो, मुझे पता है। एक दिन उनका वीडियो सुना, मैंने देखा, उसमें कह रहे थे लोग मुझे रोज 2-2 किलो गालियाँ देते हैं 2-2 किलो खूब भर भर के गालियाँ देते हैं और मैं खूब खाता हूँ मजे से। तो ईश्वर जानता है कौन मुझे गाली देगा, कोई देगा भी तो मैं परेशान नहीं होने वाला, मैं उसका दुख रोक सकता हूँ, इसलिए वो रोक देता है। वो दुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता तो द्वेष नहीं होता।
लेकिन उस गाली देने वाले को दंड जरूर देता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये माफ नहीं करता ईश्वर, दुखी नहीं होता, पर गाली देने वाले को, अपमान करने वाले को छोड़ता नहीं है, दंड जरूर देता है, वो न्यायकारी है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब ईश्वर दुखी तो होता ही नहीं, फिर दंड क्यों दे रहा है? अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर जब लोगों से गाली खाता है तो वो दुखी तो होता नहीं, जब दुखी तो हुआ ही नहीं तो फिर दंड क्यों दे रहा है? हम तो दुखी हो जाते हैं इसलिए दंड देते हैं, द्वेष करते हैं दंड देते हैं, दुखी हो जाते हैं इसलिए। जब ईश्वर दुखी तो हुआ ही नहीं, फिर क्यों दंड दे रहा है? तो मैंने इसका उत्तर दिया कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पे जूता फेंके और प्रधानमंत्री जी सावधान हो और वो ऐसे अपना बचाव कर लें, उनको जूता नहीं लगा, तो क्या जूता फेंकने वाला अपराधी आप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो तो माना जाएगा, उसने तो जूता फेंका ना। ये तो प्रधानमंत्री की सावधानी थी, जो अपनी सावधानी से चुस्ती से बच गए, पर उसने जूता फेंका, वो तो अपराधी है, उसको तो दंड मिलेगा, उसको छोड़ थोड़ी देंगे। ऐसा नियम नहीं है कि उसको जूता लगे तो ही दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने जूता फेंका, यही अपराध है, आपके अपराध का दंड आपको मिलेगा, आपने गलती की है। तो ईश्वर दुखी नहीं होता, उसके बावजूद भी वो दंड देता है, क्योंकि गाली देने वाले ने बदतमीजी की है, असभ्यता की है, अपराध किया है, इसलिए उसको दंड मिलेगा। इस कारण से ईश्वर उसको छोड़ता नहीं, बिना द्वेष किए दंड देता है। आप कहेंगे जी हम तो दुखी हो जाते हैं, द्वेष करते हैं, इसलिए वापसी हमला करते हैं या बदला लेते हैं या दंड दिलवाते हैं, क्योंकि हम तो दुखी होते हैं। ठीक बात है, हमारी शक्ति कम है, हमारी स्थिति अलग है, ईश्वर की अलग है। ईश्वर कहता है तुमने असभ्यता की, गलत काम किया, कानून तोड़ा, सभ्यता का भंग किया, यह अपराध है, अपराध किया इसलिए दंड मिलेगा। मैं दुखी हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, वो अलग विषय है। तो इस प्रकार से ईश्वर दंड देता है, परंतु दुखी नहीं होता और द्वेष भी नहीं करता। अब ये जो जीवात्मा का जो द्वेष था, मैंने उदाहरण दिया, उस तरह का द्वेष तो ईश्वर में नहीं है। एक और दूसरे प्रकार का द्वेष है जो ईश्वर में भी है। द्वेष का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। द्वेष का अर्थ होता है, अच्छा द्वेष का अर्थ समझने से पहले इच्छा का अर्थ समझ लें, फिर द्वेष समझ में आएगा। इच्छा और द्वेष दोनों आपस में विरोधी गुण हैं, ठीक है ना। इच्छा का मतलब क्या होता है, मुझे ये वस्तु चाहिए। कोई पूछता आपको आइसक्रीम चाहिए, आप कहते हैं हाँ चाहिए, मतलब खाने की इच्छा है। तो चाहिए, जहां पर हम चाहिए बोलते हैं, ये चाहिए, वो है इच्छा। पानी चाहिए, हाँ चाहिए, लाओ, मुझे पानी पीने की इच्छा है, प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा। तो इच्छा का अर्थ है चाहिए, भोजन चाहिए, दूध चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जो चाहिए उसका नाम है इच्छा। यहां तक समझ में आया, ये इच्छा का स्वरूप है। द्वेष इससे उल्टा है, नहीं चाहिए। आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं, सर्दी जुकाम है, और एक व्यक्ति ने लो जी आइसक्रीम खाओ, तो आप कहेंगे ले जाओ ले जाओ, नहीं चाहिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ले जाओ, नहीं चाहिए। इसका नाम है द्वेष। नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अनुपयुक्त है, उपयोगी नहीं है, तो आप जब ये कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, उसका नाम द्वेष है। ये जो द्वेष है ये दुखदायक नहीं है। जब कुत्ते ने काटा था तब जो उस पर गुस्सा आया था वो दुखदायक था। बस ये दो प्रकार का द्वेष है, इसमें अंतर ये समझ लीजिए। एक प्रकार का द्वेष दुखदायक नहीं है, परेशान नहीं करता, बस वहां अनिच्छा है, नहीं चाहिए, परेशानी कुछ नहीं है। पर दूसरे वाले में परेशानी है। आप ध्यान कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप ध्यान कर रहे हैं और पड़ोसी जोर से स्टीरियो बजा रहा है, खूब शोर मचा रहा है, आपको ध्यान में बाधा हो रही है, तो आपको उस पर गुस्सा आएगा कि हमको ध्यान नहीं करने देता।
फिर 4 बार उसको समझा भी लिया कि भाई शाम को 6 बजे स्टीरियो मत बजाया करो, हम रोज़ शाम को 6 बजे ध्यान करते हैं और तुम उसी समय स्टीरियो बजाते हो और ज़ोर से बजाते हो, हमको तकलीफ़ होती है ध्यान में, तो तुम ये 6 बजे मत बजाओ, 5 बजे बजा लो, 7 बजे बजा लो, 6 से 7 मत बजाया करो। वो मानता नहीं, वो जानबूझ के 6 बजे ही बजाता है हमको तंग करने के लिए। तो जब उससे परेशानी होती है तब गुस्सा आता है। उस समय जो द्वेष होता है वो कष्टदायक है, वो दुख देता है द्वेष। पर जब आप कहते हैं भाई मुझे तो आज खीर खाने की इच्छा है, भोजन में खीर भी और किसी ने थाली में अचार भी रख दिया, दोनों एक साथ रख दिए। कई लोगों को पता नहीं होता ना, कई चीज़ें इकट्ठी बना देते हैं जो आपस में विरुद्ध भोजन। इधर रायता, दही रायता भी बना देंगे, खीर भी बना देंगे। अब बताओ दोनों एक साथ कैसे खाएंगे? या तो खीर खाएंगे या तो दही खाएंगे। पर लोग जानते नहीं इसलिए बना देते हैं साथ में सब कुछ। तो आपकी थाली में कोई खीर भी रख दे और अचार भी रख दे, दोनों एक साथ रख दे, तो आप क्या करेंगे? एक को निकाल देंगे। अगर खीर खाने की इच्छा है तो अचार निकाल देंगे, और अचार खाने का मूड है तो खीर छोड़ देंगे, भाई खीर शाम को खा लेंगे, अभी तो अचार खा लें इस समय अचार खाने की इच्छा है। तो जो चीज़ आपने थाली से बाहर निकाल दी उसका नाम है द्वेष। इस समय मुझको इस भोजन में अचार नहीं चाहिए, आपने उठा के बाहर रख दिया, इसका नाम है द्वेष। नहीं चाहिए, शाम को चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, पर इस समय नहीं चाहिए। ये द्वेष समझ में आया? तो जीवात्मा में ये द्वेष भी है और वो दुखी होकर जब गुस्सा करता है वो द्वेष भी है, दोनों हैं। ईश्वर में पहले वाला द्वेष तो है, दूसरा वाला नहीं है। आपके मन में था ना कि ईश्वर में कोई द्वेष नहीं है, वो दूसरे वाला द्वेष नहीं है जो हमको होता है। कुत्ता काट खाए तब जो हमको द्वेष होता है, ऐसा ईश्वर में द्वेष नहीं है कि उसको किसी ने गाली दी तो वो भी गुस्सा करे और उससे जेलसी रखे। ऐसा द्वेष ईश्वर को नहीं होता। लेकिन ये तो है ना कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। ईश्वर को कौन सी चीज पसंद नहीं है? किससे द्वेष है? पाप कर्मों से। क्या बोला? क्या ईश्वर चाहता है कि संसार में लोग पाप करें? हैं? चाहता है या नहीं? वो नहीं चाहता। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग झूठ बोलें, चोरी करें, हेरा फेरी करें, डकैती करें, लूट मार करें, आतंकवाद फैलाएं। ये सारे पाप उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मना करता है। रोज हर समय व्यक्ति को सावधान करता है, गलत काम मत करो। गलत काम करते समय तत्काल सूचना देता है, ये काम मत करो। उसको भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है। उसको इन चीज़ों से द्वेष है। और वेद में भी उसने कानून बता रखा है, अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, अन्याय मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सारा कुछ तो बता रखा है संविधान में। तो जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है वो सारी मना कर रखी। तो जो जो कार्य उसको पसंद नहीं है उन कार्यों को जीवात्मा यदि करता है तो वो उन कार्यों से द्वेष करता है। इतना द्वेष करने के बाद भी वो दुखी नहीं होता। उसको पता है ये लोग करेंगे, मेरे बताने के बाद भी करेंगे, मेरे रोकने पर भी करेंगे। जैसे माता पिता को पता है ये बच्चे देर से उठेंगे पता है ना, रोज समझाते हैं बेटा जल्दी उठो, वो नहीं उठते। तो धीरे धीरे उनको पता चल जाता है हमारे बच्चे जल्दी नहीं उठेंगे, देर से ही उठेंगे। फिर भी वो कहना छोड़ते नहीं है, कहते रहते जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। वो चाहते हैं जल्दी उठो, देर से मत उठो, जल्दी उठो। ईश्वर भी चाहता है ये मेरे सारे बच्चे हैं, वो भी कहता है सच बोलो, झूठ मत बोलो। फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। ईश्वर को पता है ये लोग बोलेंगे, फिर भी वो बंद नहीं करता, फिर भी वो बताता ही रहता है चोरी मत करो, अन्याय मत करो, छल कपट मत करो। वेद में भी बताया, रोज भी बताता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों से द्वेष है बोलिए ठीक है, समझ में आया? ईश्वर में द्वेष है या नहीं है? है, बस याद कर लीजिए।